नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये कमेंट थे कि बीएसटीसी में हमको कॉलेज मिल गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम बीएसटीसी के साथ हमारी डिग्री बीए दोनों को मैनेज कैसे करें, बीएसटीसी के साथ हम दूसरी तैयारी कैसे करें, बीएसटीसी के साथ हम रीट की तैयारी कैसे करें। और ऐसे बहुत से बीएड वाले लोगों के भी सवाल थे। तो जो लोग बीएसटीसी कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, मैं उन लोगों से बात करके एक तरीके से ये गाइडेंस वाली वीडियो होने वाली है आपके लिए कि आगे आप क्या करें। क्योंकि देखो, एक तरीके से हमको ये पता होना चाहिए और पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बढ़ता ही जा रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी रीट में, अभी जो रीट का एग्जाम होगा जनवरी में, उसमें कितने पद है? लगभग 10,000 पद है, ठीक है। और एप्लीकेंट कितने हैं? सिर्फ बीएसटीसी लेवल 1 वाले लगभग 5 लाख लोग हैं। अब 5 लाख लोगों में से जॉब किनको मिलेगी? सिर्फ 10,000 लोगों को। 10,000 लोगों के बाद पीछे कितने बच जाते हैं? 4,90,000। ये मैं सिर्फ बीएसटीसी वाले लेवल 1 वाले बता रहा हूं। अगर लेवल 2 भी बताऊंगा तो भी इतने अच्छे खासे हो जाएंगे। अब ये लोग वापस एग्जाम देंगे नहीं देंगे? ये वापस एग्जाम देंगे। तो वही मैं आपको कहने वाला हूं कि कैसे आप कंपटीशन को मैनेज करें और अभी से तैयारी करें। और अपने टाइम का जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, वो यही है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज टाइम ही है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन में टाइम ही है। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, डिसिप्लिन रख लिया और अपने टाइम का सही यूज किया ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है होता है सब कुछ। अगर आप अच्छा टाइम अपना यूज करो, अच्छे कर्म करो, तो फल भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। और धीरे धीरे ही तो होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कोई चीज करना। अगर मैं आपको कहूं कि आपको रीट की तैयारी करनी है 10 दिन पहले, तो आप 10 दिन लगातार कर लोगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपको रीट की तैयारी पहले से ही करनी है, 1 साल पहले से, 1.5 साल पहले से, रोज करनी है, तो ये चीज मुश्किल होती है। कोई भी काम रोज करना मुश्किल होता है और सक्सेस तभी मिलती है जब हम उस काम को रोज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम चालू करते हैं बीएसटीसी बीए बीएड, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ आप लोग बीएसटीसी बीएड या बीए से ही होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ बीएसटीसी कर रहे हो या बीएसटीसी के साथ बीए कर रहे हो, दोनों कर रहे हो, ठीक है, या बीएड कर रहे हो, ठीक है, तीनों चीजों में से कोई भी आप चीज कर रहे हो, किसी में भी इनरोल्ड हो, तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने ये चीजें कंप्लीट की है, मैंने बहुत से लोगों से बात करी है और उन सबका यही कहना था कि ये ऐसे कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब बीएसटीसी बीएड हम कर रहे हैं, हमको एग्जाम निकालना है, ये पूरी डिग्री करनी है, कंप्लीट करनी है, लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं है कि बीएसटीसी 1 साल 2 साल की होती है तो 2 साल हम बीएसटीसी को लेके ही बैठे रहे। बीएड 4 साल की होती है या 2 साल की होती है तो हम पूरा समय बीएड को ही लेके बैठे रहे। बीए 3 साल की होती है तो 3 साल हम बीए को ही लेके बैठे रहे। इतनी कोई हार्ड नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है। जब आपके टेस्ट हो ना, जब आपके टेस्ट हो तो टेस्ट के 10 दिन पहले आपको तैयारी कर लेनी है। इससे अच्छे खासे आपके टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हो एग्जाम, तो जब भी एग्जाम हो 1 महीने पहले, क्या है, 1 महीने पहले आप तैयारी में लग जाओ। और तैयारी कैसे करनी है? देखो, किसी का भी एग्जाम हो, बीए बीएसटीसी बीएड, तो जो पुराने पेपर्स है ना, 5 साल के पुराने पेपर्स, ठीक है ना, पुराने 5 साल के पेपर्स, ठीक है, और पुराने 5 साल के पेपर्स आरबीडी आती है उसमें आपको मिल जाते हैं वो, और बाकी सीरीज ये आप लेके आ जाओ और इसको भी 1 महीने से अच्छे से पढ़ लो तो बीएसटीसी बीएड और बीए निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे बीएसटीसी में बीएड में इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना, इंटर्नशिप होगी, आपको डायरियाज बनानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपने डोनेशन नहीं दिया है तो यहां पे भी आपको समय मिलेगा। इंटर्नशिप में आपको स्कूल जाना होगा तो सुबह सुबह स्कूल जाना होगा, फिर पूरे दिन आप फ्री हो जाते हो। और अगर इंटर्नशिप की डायरिया बनानी है तो आप जब इंटर्नशिप खत्म होने वाली हो, लास्ट के 1-2 दिन में बना लो। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम जरूर मिलेगा। अब इस टाइम में कैसे क्या करें, रीट की तैयारी करें या क्या करें, कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपने 12th पास कर लिए, आप 12th पास आउट हो, तो 12th पास आउट के जितने भी राजस्थान में एग्जाम हो, जैसे 4th ग्रेड है, हाई कोर्ट वाला 4th ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, ऐसे जितने भी एग्जाम हो, उन एग्जाम को आपको अटेंड करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है कि कोई चीज कैसे होती है, एग्जाम का माहौल कैसे होता है, कंपटीशन कितना होता है, और अगर नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, ये चीजें पता चलती है। और एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो,
कॉलेज में तो आपको रहना ही है, टेस्ट एग्जाम ये सब देना ही है, ठीक है ना। टेस्ट के 10 दिन पहले सीरियस हो जाओ और एग्जाम के 1 महीने पहले सीरियस हो जाओ। 5 साल के पुराने पेपर देख लो, सीरीज लेके आ जाओ और अच्छे खासे पढ़ लो, एग्जाम ऐसे अच्छा खासा निकल जाता है। और अगर आप अपने सीनियर से भी बात करोगे कि बीएसटीसी में आपको कोई सीनियर हो, बीएड में आपका कोई सीनियर हो, तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के दिनों में अच्छी खासी मेहनत करनी है और हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको भी टाइम मिल रहा हो, अभी आपको कोई समय मिल रहा हो, टाइम मिल रहा हो, तो उस टाइम को आप वेस्ट ना करें। आप अभी से थोड़ी थोड़ी किसी की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लो आप बीएसटीसी में हो, ठीक है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, अभी आपके पास मतलब और किसी तैयारी करने का नहीं है, आपने किसी और जॉब में अप्लाई नहीं किया है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अभी से रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या है, रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जनवरी में रीट होगी, तो उसके बाद में 2 साल बाद में सरकार जब जाएगी उससे पहले एक बार और रीट करवा के जाएगी, ये सबको पता ही है। और अभी बहुत कम पद आए हैं, तो ज्यादा पद भी आएंगे, लेकिन उन ज्यादा पद में ये 4,90,000 भी आएंगे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी करने लग जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और बहुत से लोग इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, मेरे को पता है, कहेंगे कि ये है वो है, लेकिन ये बात सत्य है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो देखो, आपको करना है कुछ नहीं है, सबसे पहले आप 12th पास हो, ठीक है। 12th पास के जितने भी एग्जाम हो आपको देने चाहिए। जैसे अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो आपने 4th ग्रेड का एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब आप बिल्कुल फ्री हो, अब क्या आप बिल्कुल फ्री हो। लेकिन अब कुछ एग्जाम ऐसे होंगे जैसे लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो, इसमें अगर आपके हिसाब से पोस्ट आती है तो आपको इसमें भी अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने में कुछ नहीं होता, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। फिर इसके बाद में सीईटी, ठीक है, सीईटी 12th लेवल, ठीक है। तो ये सीईटी 12th लेवल में आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें अप्लाई करना है। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं होता है 12th लेवल में, 3 महीने की 4 महीने की तैयारी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी निकाल सकते हो। और जैसे ही सीईटी 12th लेवल खत्म होगा, ये एग्जाम हो जाएगा, तो आप फिर से रीट की तैयारी कर लो, फ्री हो गए बिल्कुल। और सीईटी 12th लेवल में, लैब असिस्टेंट में, 4th ग्रेड में जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं रीट में भी है। और राजस्थान जीके तो ऐसा का ऐसा इन सब में ही है, तो आप यहां से वहां कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप इस सिलेबस को मिलाओ, कैसे कुछ करो, ये करो। और अब सबसे बड़ी बात है, तैयारी कैसे स्टार्ट करें किसी भी चीज की। तो देखो, किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी स्टार्ट करनी हो ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जैसे कि उस चीज का सिलेबस देख लो, ठीक है, उस चीज का सिलेबस देख लो, ओल्ड पेपर्स देख लो, ठीक है, ओल्ड पेपर्स देख लो। ओल्ड पेपर देखने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको आपने सिलेबस देख लिया, पुराने ओल्ड पेपर देख लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे, है ना, पीवाईक्यू आपने देख लिए, तो आपको पूरा क्या समझ में आ जाएगा, पूरा क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये पेपर कैसे होते हैं, इनमें क्या आता है, वो आता है। फिर आप जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। आप सिलेबस वाइज टॉपिक उठा लो कि आपने सिलेबस में से राजस्थान जीके में ज्योग्राफी का टॉपिक उठा लिया, तो उसमें नदी वाला टॉपिक उठा लिया, तो उसको आप कंप्लीट करो। आप यूट्यूब से देख के कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती है, वहां से नहीं करो तो आप बुक ला सकते हो मार्केट से, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। या आप कोई वहां पर सीनियर हो जो कर रहा हो तैयारी, उससे आप हेल्प ले सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो देखो, सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहता हूँ, आप टाइम वेस्ट अभी मत करना। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि बीएसटीसी में हो गया, क्या करें, ये करें, वो करें। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात कंक्लूजन पे लाता हूँ। आपको अभी जो मैंने इतना कुछ बोला है उसको सॉर्ट आउट करता हूँ मैं। क्या करना आपको, सबसे पहले बीएसटीसी बीएड आपने ज्वाइन कर ली, टेस्ट जब हो उसके 10-15 दिन पहले आपको सीरियस लेने अच्छे खासे और निकल जाएंगे। एग्जाम के 1 महीने पहले पुराने 5 साल के पेपर लेके आ जाओ, और सीरीज आती है मार्केट में, ठीक है, वो सीरीज लेके आ जाओ, 1 वीक सीरीज, उससे पढ़ लो। और ये पूरा पढ़ने के बाद आपका एग्जाम भी अच्छा खासा निकल जाएगा, ठीक है। और अब पूरे साल आपको कॉलेज बुलाएंगे, कोई सी कॉलेज, बहुत सी कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती है, तो आप जाके क्या करोगे, तो वहां पे जाना ही नहीं है, थोड़ी देर जाके वापस घर पे आ जाओ, फिर पूरे दिन आप फ्री हो। अब उस पूरे दिन को आप यूज करो। यूज कैसे करो, मान लो अभी आपने 4th ग्रेड में फॉर्म भरा हुआ हो, तो 4th ग्रेड की तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना, दिन रात तैयारी में लग जाओ और कॉलेज का काम करते रहो, ठीक है। 4th ग्रेड का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपने लैब असिस्टेंट में आप एलिजिबल हो, ठीक है, अब लैब असिस्टेंट में अगर आप ज्योग्राफी से हो, ज्योग्राफी की पोस्ट आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साइंस से हो तो आपको करना ही है अप्लाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हो। सीईटी 12th लेवल की आपको तैयारी करनी है, ये पेपर देना ही है, ठीक है। और यहाँ पर लैब असिस्टेंट सीईटी 12th लेवल 4th ग्रेड, जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं उसमें आता है राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके अच्छा खासा रेट में भी क्या है, अच्छा खासा रेट में भी है, तो यहाँ की वहां की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर मान लो 4th ग्रेड का जैसे एग्जाम हो गया, तो आज के 5 महीने बाद लैब असिस्टेंट सीईटी 12th
इन दोनों का भी एग्जाम आज के 5 महीने बाद हो जाएगा। फिर आप वापस से फ्री हो तो उस टाइम क्या करो, रीड की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। धीरे धीरे नोट्स बनाने लगो, तैयारी करने लगो, अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते रहो, ठीक है। मतलब काम करते रहो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर रोज आप किसी चीज को करते हो ना तो उसमें अपने आप गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत से लोगों से बात करी है और सिंपल सी बात देखो यही है, कोई भी जो होता है ना वो अपने काम में जब बेस्ट होगा, चाहे पढ़ाई करनी हो या कोई भी काम करना हो, उस काम में बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल अपना बेस्ट देना पड़ेगा और यही होता है, फिर ही रिजल्ट अच्छा आता है किसी भी चीज में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था कि आप क्या कर सकते हो और तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।